खलीज ओमान में LPG टैंकर पर अमरीकी मिसाइल हमले में 2 अफराद हलाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज़ का इंजन रूम शदीद मुतासिर होने से टैंकर नाकारा हो गया। ईंधन ज़खायर और फौजी क़यामगाहों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है लेकिन डील के लिए नहीं। ईरान की नेवी को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान पर वाज़े कर दिया कि वो कभी एटम बॉम्ब नहीं रख सकता। मैं सदर ना होता तो इसराइल होता, ना मशरिक़ वुस्ता। ईरान को चीन और रूस हथियार नहीं दे रहे। शी जिनपिंग और पुतिन ने यकीन दहानी कराई है, चीन और रूस ने ईरान की मदद की तो इनके साथ बहुत बुरा होगा। सऊदी ने इब्राहिमी मुआहिदा ना किया तो जौहरी मुआहिदा नहीं होगा। ट्रंप की मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान के खिलाफ बड़े हमलों पर गौर किया गया। उधर चीन ने अमरीकी सदर ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान चीन का जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन ईरान की खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत करता है। आबनाए हुर्मस में बहरी आमदरफ्त पर मुज़ाकरात। ओमान का वफ्द ईरान पहुंच गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वफ्द हुर्मस में बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त का तरीक़ाकार वज़ा करने ईरान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी हममनसब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान और ओमान का आबनाए हुर्मस में महफूज बहरी आमदरफ्त यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। पेट्रोल और डीजल मुसलसल 5वें रोज़ भी महंगा। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे लीटर इजाफा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 335 रुपये 18 पैसे हो गई। डीजल 383 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर महंगा। कीमतों का इतलाक सिर्फ 24 घंटों के लिए होगा। वतन के 15 सपूत वतन पर कुर्बान। टांक में मुश्तरका चेक पोस्ट पर फितनाल खवारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम। चेक पोस्ट 12 फौजी, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का मुलाजिम शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी कार्रवाई में 12 खवारिज हलाक। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दिया। उधर शहीद 2 पुलिस कांस्टेबल्स और फॉरेस्ट गार्ड की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स टाउन में अदा। IGKP जुल्फ़कार हमीद और दीगर की शिरकत। दूसरी जानिब मस्तों के इलाके खडकूचा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी, मुनज़्ज़म साजिश के तहत दोबारा लाई गई। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। उधर इस्लामाबाद में स्काई 47 डाटा सेंटर का इफ्तिताह वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, स्काई 47 मनसूबा मुल्क को नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। मुल्क भर में काली घटाएं बारिश बरसाएं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। मुस्लिम टाउन, चबुर्जी, माल रोड और गिरदनवाह में खूब बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कों पर पानी जमा। DHA फेज़ 5 के घर की बेसमेंट में जमा पानी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक। DG खान, शकरगढ़, चनियोट, साहिवाल और ओकाड़ा में भी बारिश। नदी नालों में तुगयानी, फसलें मुतासिर। गुजरावाला में बारिश के पानी में 2 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सैलाबी रैलों से तबाही। गिलगित में सैलाब से 40 मकानात तबाह। गांचे में नदी नालों में तुगयानी। दरिया शेविक में पानी बुलंद। खबलों के बलाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गोरसे में सैकड़ों केनाल अराजी सैलाब की नज़र। 4 अजला का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। अस्तौर और स्कर्दू में अशाख खुरनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत। KP में 4 रोज़ में 28 अफराद बारिश के बाइस हादसात में जाँ बहक। झील सैफुल मलूक रोड पर क्लाउड बस्ट की खौफनाक फुटेज सामने आ गई। पहाड़ी मकाम से पत्थर और मट्टी सरकने लगी। सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। जनूबी वज़ीरिस्तान में 3 कॉज़वे बह गए। बारिशों से शहर बल्तिस्तान चौथे रोज़ भी बंद। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गुलशन मेमार, सरजानी टाउन, गार्डन, खारादर, रिमे रिमझिम, नाजिमाबाद, सफुरा गोट और रंगी टाउन, मंगूपीर में भी बारिश के बायस 200 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ज़ेरी सिंध में मानसून की पहली बारिश। 2 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी। नगर पार्कर में 1 शख्स बरसाती पानी में डूब गया। किनरी में आसमानी बिजली से 5 साला बच्चा जाँ बहक। बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। दरिया चिनाब में सैलाबी सूरत हाल। हेड मराला, खान की, कादिराबाद और चनियोट ब्रिज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। हेड तरीमू पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हेड बल्लोकी पर दरमियाने और हेड सदनाई पर निचले दर्जे का सैलाब।
दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोंसा और अटक खैराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर। ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए। मेरे वजारत उज़्मा से हटने के बाद कश्मीर में कोई तरक्की नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूँ उन हुकूमतों से जो नवाज शरीफ की हुकूमत के बाद हुकूमतें आई हैं आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में, क्या किया आपने आज़ाद कश्मीर के लिए? क्या किया बताओ मुझे ज़रा। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़ें बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं, वो खुद बोल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर की बाजी अल्लाह ताला के फजलो करम से और आज़ाद कश्मीर के अवाम की सपोर्ट से जीत ली है इंशाअल्लाह ताला। अब वक्त आ गया है कि मीरपुर में भी तरक्की के चिराग जलें, मीरपुर में भी रोशनी के चिराग जलें। आज मीरपुर बाहर आ गया है, मुझे कोई शक नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला सिर्फ मीरपुर में नहीं, सिर्फ कोटली में नहीं, सिर्फ भिंबर में नहीं, पूरे आजाद कश्मीर में शेर आ रहा है। नवाज शरीफ का बिलावल को ना लड़ने का मशवरा, मरीम नवाज की तनकीद। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा, बिलावल बरखुरदार, सियासी जमातों में तलखी, लड़ाई, मार कटाई नहीं होनी चाहिए। कश्मीर को कश्मीर, मीरपुर को मीरपुर खास ना समझना। मेरे दौर में शुरू किए गए मंसूबे आज भी अधूरे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मुखालिफिन की कांपें टांग रही हैं, आज़ाद कश्मीर में नून लीग बाजी ले जाएगी। खुद को कश्मीर की बेटी कहा तो बहुत से लोगों को तकलीफ हुई। पीपल्स पार्टी के कैंप से नून लीग पर जवाबी लफ्जी गोलाबारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का नवाज शरीफ के बयान पर रद्दअमल। कहा, नून लीग खैराती मैंडेट वाली जमात है। मियां नवाज शरीफ ये बताएं, वोट को इज्जत कब देनी है? सिंध कश्मीर के आवाम को तंज़ो मज़ा का मौजू मत बनाएं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की मीरपुर के आवाम से 27 जुलाई को तीर को वोट देने की अपील। वीडियो पैगाम में कहा, कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर ही करेगा। आज़ाद कश्मीर के आवाम को हक़ हाकमियत और हक़ रोज़गार दिलवाएंगे। ब्लैकमेलिंग के मैंडेट की पैदावार अब हमें ताने देंगे। बिलावल साहब आसमान से उतरे अवतार नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का पीपल्स पार्टी के तर्जमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल पंजाब के शहरों के नाम ले लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं। आप लोग ऐसे ज़बान दराजी करेंगे तो जवाब मिलेगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, सियासत में तलखी के जिम्मेदार वो हैं जो हर बात को मुतनाज़ बनाते हैं। खैराती मैंडेट वाली जमात वो है जो अवामी एतमाद खो चुकी। बहरीन और कुवैत ने ईरान पर हमले के लिए तैयारे भेजे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया तौर पर ईरान के अंदर फजाई हमले किए गए। बहरीन और कुवैत का ये पहला बरह रास्त रद्द-ए-अमल है। कार्रवाई ईरानी हमलों के जवाब में की गई। यूएई ने इंटेलिजेंस और दिफाई मामलत फराहम की। दूसरी तरफ ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने इराकी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी के जरिए पेश की गई तजवीज़ मुस्तरद की। इराकी वज़ीर आज़म हालिया दौरा वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुँचे। ईरानी हुकाम का कहना है, आरज़ी जंगबंदी काबिल कबूल नहीं, इसमें आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। यमनी हौसियों की नाकाबंदी के बावजूद चीन के 2 ऑयल टैंकर सऊदी तेल लेकर बाबुल मंदम से गुजर गए। तर्जुमान हुसी बागी का कहना है, बाबुल मंदम सऊदी अरब के अलावा किसी और के लिए बंद नहीं है। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमद रफ्त तकरीबन रुक गई। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड मुकर्रर। जनरल आमिर रज़ा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म के जनरल आमिर रज़ा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। अहम कौमी जिम्मेदारी की अंजाम दही में नेक तमन्नाओं का इजहार।
कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, मोदी संजीदा हैं तो पहले अपना वजीर तालीम बरतरफ करें। पार्टी तर्जुमान आशुतोष रांका ने कहा कि मोदी तलबा से डर गए हैं। समाजी कारकुन सोनम वांगचक का भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान। भारतीय चीफ जस्टिस ने तलबा पर तशद्दुद की वीडियोस देखने से इनकार पर सफाइयाँ देना शुरू कर दी। कहा, उनके सामने आईनी पिटीशन दायर नहीं हुई, सिर्फ एक वकील का खत आया था। ये जो स्टूडेंट जिनके चोट लगी है उन्हें खिलाना और सारा दुख दर्द सब खत्म। भारतीय नौजवानों का मोदी सरकार और मीडिया को करारा जवाब। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बीच चौराहे फोड़ दिया। कहा, भारतीय हुकूमत निकम्मी और बेकार है। पाकिस्तानी फंडिंग के इल्जाम पर तलबा ने तंजिया रद्द-ए-अमल दिया। एहतजाज में शामिल एक तालिबा का जज्बाती खिताब में कहना था, माहिर तालीम फातिमा शेख और भगत सिंह की जद्दोजहद से हौसला मिला। भारतीय कॉमेडियन श्याम रंगीला भी एहतजाज में पहुंचे, मोदी की नकल उतारी और दाद समेटी। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ओहदे से बरतरफ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ICC रुकन ममालिक ने करीम खान को ओहदे से हटाने के हक में वोट दिया। 125 में से 82 रुकन ममालिक ने करीम खान की बरतरफी की हिमायत की। करीम खान पर जिनसी हरासानी और ज़्यादती से मुतालिक इल्ज़ाम थे। ICC की खातून एहलकार ने करीम खान पर जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम आयद किए थे। करीम खान ने तमाम इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। करीम खान के वकला ने बरतरफी के फैसले को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तलखी। सुहेल आफरीदी की तकरीर के बाद नाराज अरकान का सख्त जुमलों का तबादला। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नाराज अरकान का तहरीक से कबल कन्वेंशन बुलाने, अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों से हल्फ लेने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक तलखी के बाद वज़ीर आला नाराज हो गए और इजलास छोड़कर चले गए। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के इस्लामाबाद के सरकारी घर की अलॉटमेंट मनसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 30 रोज़ में घर खाली करने का नोटिस दे दिया। मतन के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो चुकी। घर खाली करने के लिए 1 माह का नोटिस दिया जाता है। स्टेट ऑफिस ने 3 जुलाई को घर की अलॉटमेंट मनसूख की। कराची में HIV के बाद खन्नाक भी सर उठाने लगा। सिंध इन्फेक्शन डिसीज अस्पताल में रवां साल खन्नाक से 13 अमवात रिपोर्ट। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक अस्पताल में खन्नाक के 30 केस रिपोर्ट हुए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। 20 सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में। हर जमात आवाम का एतमाद हासिल करने के लिए सरगर्म। मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम हफ्ते की रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर के दंगल में किस जमात के कितने उम्मीदवार मैदान में, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बांग्लादेशी सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन मुस्ताफ़ी। खबर एजेंसी के मुताबिक शहाबुद्दीन ने सेहत खराबी को ओहदा छोड़ने की वजह करार दिया। नए सदर के इंतखाब तक स्पीकर सदर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। पार्लिमान को 90 दिन के अंदर नया सदर मुंतखब करना होगा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज आज से शुरू होगी। अब्दुल्ला फजल इंजरी के बाद सीरीज से बाहर। दोनों कप्तानों की ट्रॉफी की रौनमाई की। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली बना ली, मैच का कोई प्रेशर नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी बॉक्सर की कामयाबी। अफजल खान ने सेशेल्स के खिलाड़ी को पहले ही राउंड में हरा दिया। 65 किलोग्राम कैटेगरी में 5-0 से फतह समेटी। स्विमिंग मुकाबलों में दोनों खिलाड़ियों का सफर तमाम। और रोबोट अब पहाड़ों पर भी दौड़ेंगे। चीन ने यूनिट्री नामी रोबोट तैयार कर लिया। पथरीले रास्तों पर दौड़ने की सलाहियत से लेस रोबोट 180 किलो वजन ले जा सकता है।